वर्मा। हम लोग जो है ऑल थ्री स्पेसिफिकली हम 3 स्टेट्स के पीसीएस के प्री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा 9th नंबर का, और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम स्पेशली उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है आपका 3 ऑफ अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है उत्तराखंड का, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। ठीक है, ये आपका सेट रहने वाला है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड स्पेसिफिक आपका ये वीडियो रहेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था ये आपको पता ही है, सन 2000 के अंदर इसका गठन हुआ उत्तराखंड। और उत्तराखंड कहाँ से बना था, आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर सेपरेट होकर बना था। तो इसमें ये पूछा है कि राज्यसभा का जो मेंबर है, राज्यसभा उर्फ जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, या परमानेंट हाउस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं राज्यसभा को, उसका पहला मेंबर कौन था ये पूछा गया है। ठीक है, तो वो थे मनोहर कांत दहिया। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनोहर कांत दहिया। और ये किस पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी से लीडर थे ये मनोहर कांत दहिया, जो कि राज्यसभा के पहले मेंबर बने थे उत्तराखंड के। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है रिलेटेड टू राज्यसभा। इसमें पूछा गया है कि इनमें से हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से कितने लोग राज्यसभा में जाते हैं और कितने लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर, ठीक है, यहाँ जाते हैं 3 लोग, 3 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में जाते हैं 5 मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 लोग जो है वो इन द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री के अंदर जाते हैं, जिसमें से 3 आपके राज्यसभा में अपर हाउस या परमानेंट हाउस, लोकसभा में लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं हम लोकसभा को, उसके अंदर 5 लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3:5 के रेशियो में ये जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो ये 3 मेंबर्स हैं, ये जाते हैं आपके कितने टाइम के लिए, 6 ईयर्स के लिए। इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 साल का रहेगा कार्यकाल। और जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे जो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर जाते हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है आपका 5 साल। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। और हर 2 साल में जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, इन राज्यसभा मेंबर्स में से हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के अंतराल पे जितने भी मेंबर्स हैं, 245 मेंबर की जो स्ट्रेंथ है हमारी, उनमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, और फिर उनकी जगह नए मेंबर्स को चुन चुन कर आते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, अभी देखिए हम बात करें फर्स्ट गवर्नर, मतलब देखिए ये बना, हमने बात करी पहले क्वेश्चन में कि 2000 के अंदर बना, सन 2000 के अंदर ये फॉर्मेशन हुई उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले गवर्नर कौन रहे उत्तराखंड के, जब ये उत्तराखंड एक अपना अलग राज्य बना, तो उस टाइम पर जो पहले गवर्नर थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सुरजीत सिंह बरनाला। और ये कौन थे, ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटिशियन थे जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड बने। और इनका अगर जो टर्म पीरियड की बात करी जाए तो ये नवंबर 2000 से लेकर, जब ये राज्य का गठन हुआ तब से लेकर 7 जनवरी 2003 तक, ठीक है, 7 जनवरी 2003 तक ये गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रहे। ठीक है, इससे पहले ये तो देखिए उत्तराखंड के तो गवर्नर ये फर्स्ट रहे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। इससे पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं, आंध्रा के गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली हमने बात करी भारतीय राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिशियंस है बेसिकली। तो ये एक्चुअली किस पार्टी से है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है एसईडी से। ठीक है, एसईडी मतलब शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, ये उस पार्टी के एक नेता हुआ करते थे जो बाद में ये गवर्नर बने इन प्लेसेस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत सिंह बरनाला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज बीन अपॉइंटेड ट्वाइस। देखिए इनमें से कौन से वो चीफ मिनिस्टर हैं जो उत्तराखंड के 2 बार बने, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, वो हैं इन नामों में से, अगर जो हम बात करें तो वो हैं एक बीसी खंडूरी,
ठीक है, बीसी खंडूरी। और ये कब कब थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2007 से लेकर 2009 तक के बीच में, और उसके बाद 2011 से 12 के बीच में, ये इन टर्म्स के बीच में 2 बार बीसी खंडूरी जो है वो उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और एक्चुअली इनका जो पूरा नाम है मेजर जनरल मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी, ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन थे। ओके, तो ये तो बात हो गई इनकी इस क्वेश्चन के बारे में। अगर जो हम बात करें इसी में कि जो लिस्ट ऑफ सीएम की बात करें, समटाइम्स इट में बी आस्क्ड दैट क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन की कौन से सीएम किसके बाद रहे, तो सबसे पहले जो सीएम बने, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड जब इसका गठन हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट सीएम थे वो थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सीएम थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और भगत सिंह कोश्यारी जो है आज की डेट में कहाँ पर हैं, ये आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम पर। फिर थर्ड है आपके नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी थर्ड नंबर पर सीएम रहे उत्तराखंड के। फिर फोर्थ नंबर पे आपकी बीसी खंडूरी, जिनकी हमने अभी इस क्वेश्चन में बात करी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर रमेश पोखरियाल, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं, जो आपके लास्ट टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्टर थे, ये वही है रमेश पोखरियाल, ये भी उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। फिर सिक्स नंबर पे आते हैं बीसी खंडूरी खंडूरी। ठीक है, यह क्या रहे आपके उत्तराखंड के सीएम रहे 2 टाइम। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे। देन वी विल टॉक अबाउट 7 नंबर पर है विजय बहुगुना जो है 7th नंबर पर सीएम रहे। 8 नंबर पे रहे हरीश रावत। ठीक है, और देन 9th नंबर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद अभी इलेक्शन हुए हैं, तो आफ्टर अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है आफ्टर इलेक्शन की किसको सीएम बनाया जाएगा, तो हुए देखते हैं उसके बाद जो भी नेक्स्ट सीएम बनता है। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स मे बी आज तक क्रोनोलॉजी इनके पहले कौन था, तो आपको क्रोनोलॉजी पता है कि इसके बाद कौन था, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो बीसी खंडूरी जो चीफ मिनिस्टर हैं जो 2 बार बन चुके हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है उत्तराखंड स्टेट के अंदर एज पर द सेंसस 2011। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है आपका उधम सिंह नगर के अंदर जो है लिटरेसी रेट वो सबसे कम देखने को मिलती है। और उधम सिंह नगर आपका जो कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन कह लीजिए या डिवीजन कह लीजिए ना, कुमाऊं डिवीजन उसके अंदर आता है आपका उधम सिंह नगर, और जो कि एक पार्ट है नैनीताल और नैनीताल और तराई बेल्ट जो आता है उसके आसपास का ये एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये जो उधम सिंह नगर है इसके अंदर ना कुछ तहसीलें हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, स्टेट के एग्जाम्स में तहसीलों के नाम भी कई बार पूछ लेता है। तो तहसील की बात करें तो यहाँ पर एक तहसील है गोधरपुर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्चा, खातिमा, सितराजगंज। ठीक है, ये सब क्या है, तहसीलें हैं जो यहाँ पर सिचुएटेड है उधम सिंह नगर के अंदर। ये तो देखिए लोएस्ट लिटरेसी रेट हमने मिल गया यहाँ पे, और जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है देखने को मिलता है, वो देहरादून के अंदर देखने को मिलता है। और देहरादून क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु घाट पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये डेवलप किया गया अभी किस रिवर पर। देखिए ये है तो उत्तराखंड का है, बट ये किस रिवर पर ये बना है, विष्णु घाट पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है आपका अलकनंदा रिवर पर। ठीक है, अलकनंदा रिवर पर है, और अलकनंदा रिवर पर कहाँ पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर है ये। और ये अलकनंदा जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और इस वाले जो प्रोजेक्ट है बेसिकली विष्णु घाट प्रोजेक्ट को एक्चुअली कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट होता है बेसिकली ऑल वेदर रूट्स जो रोड कनेक्टिविटी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, ये स्टार्ट किया गया था THDC के द्वारा। THDC क्या होता है, THDC होता है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तेहरी जो तेहरी रीजन है बेसिकली उत्तराखंड के अंदर, उसके अंदर कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ये उसी के द्वारा एक
शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। और ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिकली इस प्रोजेक्ट को जो स्पॉन्सरशिप है बेसिकली चालू किया गया है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो मेन फंडिंग है, फंडिंग एजेंसी की हम बात करें तो मेन फंडिंग एजेंसी इसको जो प्रोजेक्ट को फंड कर रही है वो है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है मेन फंडिंग एजेंसी है जो इस प्रोजेक्ट को फंड करती है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? अलकनंदा रिवर पर, जो कि आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ उत्तराखंड टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। अब देखिए एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था। उसके अकॉर्डिंग कई सारी इंडियन की साइट्स को, भारत की कई सारी साइट्स को जो है वेटलैंड साइट्स को डिक्लेयर किया गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड को क्या है कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए एक ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं, इंटरनेशनल प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हो जाती हैं वो। ठीक है। तो इस लिस्ट में उत्तराखंड की वो पहली कौन सी साइट है ये पूछा गया है, वो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो पहली रामसर वेटलैंड साइट है। और अगर जो हम बात करें रामसर वेटलैंड साइट की, जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेजेंट भारत के अंदर 49 साइट्स ऐसी हैं जो रामसर वेटलैंड साइट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और ये जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये आपका यमुना बैंक, जो यमुना नदी है, यमुना रिवर, उसके किनारे है। कहाँ पर? देहरादून के अंदर, देहरादून। ठीक है, देहरादून इन गढ़वाल रीजन। देखिए देहरादून जो आता है किसके रीजन, कौन से रीजन के अंदर आता है? गढ़वाल रीजन के अंदर। ठीक है, गढ़वाल रीजन के अंदर आता है देहरादून, तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है। अब देखिए अभी हमने बात करी रामसर कन्वेंशन की, तो रामसर कन्वेंशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 के अंदर, और इनेक्टमेंट हुआ था इसका, मतलब लागू हुआ था 1975 के, मतलब 4 साल के बाद ये लागू हुआ। देखिए इनेक्टमेंट और बनना, इन दो चीज़ों में अंतर होता है ना, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और इनिशियली इसके अंदर 171 कंट्रीज जो है एज अ मेंबर कंट्री थी, है ना। और इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1 फरवरी 1982 के अंदर। ठीक है, 1982 के अंदर इंडिया ने पहली बार इसने इस कन्वेंशन के अंदर हिस्सेदारी ली, ज्वाइन किया था बेसिकली। ठीक है। और अगर जो हम इंडिया में बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी साइट जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो आती है वो है आपकी चिल्का लेक। चिल्का लेक इज ऑल्सो अ रामसर साइट, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। और ये लगभग 11,600 लाख हेक्टेयर के मतलब हेक्टेयर के आसपास में एरिया में फैली हुई है। ठीक है, आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी साइट है, रामसर साइट इंडिया के अंदर। ठीक है। और इसके साथ में ये तो इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, और साथ में एक साइट है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी एक इंडिया की, ये जो है इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट है। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी होगी इंडिया की? केवलादेव नेशनल पार्क। सबसे बड़ी चिल्का लेक। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी, सॉरी नहीं, उत्तराखंड की सबसे पहली आसान कंजर्व रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। और देखिए अब हमारे पास ना 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में इन टोटल। ठीक है, 49, जिनमें से 10 रामसर साइट्स तो हैं वो सिर्फ आपकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है। और एक साइट है, हमने बड़ी बात करी, एक साइट है आपकी रेणुका वेटलैंड। रेणुका रेणुका वेटलैंड, ये आपकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है, जिसका साइज लगभग 20 हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है, वो कितनी 11,600 हेक्टेयर के आसपास थी, और ये लगभग 20 हेक्टेयर के आसपास है। सबसे छोटी वेटलैंड साइट है रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और अभी देखिए इससे पहले क्या दो थी, 47 थी साइट, अभी दो और ऐड हुई हैं, तो दो ऐड होने के आपके पास 49 बनती हैं। तो वो दो कौन सी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो दो जो आती हैं, वो दो साइट हैं आपकी, एक तो ये जो दो हैं इनमें से एक तो आपकी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी है? वो उसका नाम है बाकीरा, बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और दूसरी साइट जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है वेटलैंड साइट, वो है आपकी गुजरात के अंदर। उसका नाम है खिजाड़िया, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है, एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरी कहाँ है आपकी गुजरात के अंदर। ठीक है, और इसके लिए एक मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, डील करती है रामसर साइट्स और ये सब चीज़ों के बारे में, कन्वेंशंस के बारे में। और उसके जो करंट टाइम पर मिनिस्टर है वो कौन है, भूपेंद्र यादव। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सेंसस के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है उत्तराखंड की इन इंडिया टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं जब, तो पॉपुलेशन के टर्म में जो है उत्तराखंड की रैंकिंग है 26। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 189 अप्रॉक्सीमेटली 189 राइट 189 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, हम पॉपुलेशन डेंसिटी इसी तरीके से निकाल रहे हैं, बेसिकली डेंसिटी की मतलब एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एक प्लॉट में, एक एरिया में बेसिकली कितनी पॉपुलेशन बसती है, ये कैलकुलेशन होता है इसमें। तो उत्तराखंड की रैंकिंग है 26। ठीक है, और उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, सेक्स रेशियो उत्तराखंड का कितना है, वो है 963 का। लिटरेसी रेट है यहाँ पे 78.82% का। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर जो हम बात करें, मतलब देखिए 11 का सेंसस है, अगर इससे पहले का जो सेंसस हुआ वो कब हुआ, 2001 के अंदर। तो इस ड्यूरेशन के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास करंट कोई डाटा नहीं है, तो हमें इस पुराने वाले डाटा को प्रेफरेंस लेकर अगर जो हम बात करें, तो जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, इंक्रीज परसेंटेज, वो है 18.81। ठीक है, ये तो ये बात होगी। अभी देखिए सेक्स रेशियो यहाँ तो उत्तराखंड का हो गया। अगर जो हम हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, केरला के अंदर। ठीक है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर देखने को मिलता है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोएस्ट कहाँ पर है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ द हिल ऑफ उत्तराखंड। क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, मसूरी, और मसूरी आता है आपका देहरादून रीजन के अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली फुट हिल है गढ़वाल रीजन के अंदर। जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल हिमालयंस है, उसका जो फुट हिल एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलती है प्लेस मसूरी। और मसूरी आपकी फेमस है किसके लिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भी एक फेमस प्लेस है मसूरी। ठीक है, फिर जो है रानी खेत है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए, क्वीन ऑफ द हिल्स कहते हैं उत्तराखंड को रानी खेत। रानी खेत है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसे आप व्यू ऑफ द हिमालय भी कहते हैं, व्यू ऑफ द हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालयंस। ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर है आपका लार्जेस्ट सिटी है, समर कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है, समर कैपिटल है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर रीजन की। ठीक है, बिफोर द डिवीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मतलब 2019 से पहले जब ये एक स्टेट हुड था उस टाइम पर ये कैपिटल थी, बट अभी तो प्रेजेंट टाइम पर क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है एक चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये एक वन ऑफ द 4 साइट्स ऑफ चार धाम है। चार धाम जो होते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं ना, तो उन चार धामों में से एक आपका प्लेस है बद्रीनाथ। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की बात है, चार धाम आया, तो एक छोटा चार धाम भी होता है, छोटा चार धाम वो होता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये चार प्लेसेस जो हैं ये क्या कहलाते हैं आपके छोटा चार धाम। ठीक है, और नॉर्मली चार धाम आपका क्या हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और फिर आपका पुरी, और फिर ये रामेश्वरम, ये जो चार प्लेसेस हैं इनको आप कहते हैं चार धाम। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मसूरी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति ग्लेशियर, जो कीर्ति ग्लेशियर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये पूछा गया। कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी मतलब गढ़वाल रीजन के अंदर आता है। ठीक है, और गढ़वाल रीजन, जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल रीजन, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी ये 1960 में बना था। ठीक है, 1960 में ये रीजन बनाया गया, और जो ये आपका कीर्ति ग्लेशियर है ये ज्वाइन करता है, आगे ज्वाइन करता है किसको, गंगोत्री ग्लेशियर को, गंगोत्री ग्लेशियर को ज्वाइन करता है। और गंगोत्री ग्लेशियर किसका सोर्स है किसका, गंगा रिवर का, गंगा रिवर का। ठीक है,
और उत्तरकाशी जो आपका ये है, उत्तरकाशी जो है, यहाँ से 2 रिवर्स का सोर्स मिलता है, एक आपका गंगा और दूसरा यमुना। ठीक है, जो यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों प्लेसेस हैं वो यहीं पर सिचुएटेड है उत्तरकाशी के अंदर। फिर जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, इसे हम कहते हैं मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए एक कश्मीर तो आपका कश्मीर है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो दूसरा है मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं पिथौरागढ़। ठीक है, और ये शेयर करता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है आपका तिब्बत और नेपाल के साथ, तिब्बत एंड नेपाल के साथ में। ठीक है, तिब्बत कह लीजिए अभी, या फिर आप दूसरे टर्म में कह लीजिए चाइना और नेपाल के साथ में ये बॉर्डर, चाइना नहीं बट हाँ बेसिकली तिब्बत के ही कह लीजिए आप, तिब्बत और इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक है नाम ये तहरी गढ़वाल। तहरी गढ़वाल जो है, जो एरिया है बेसिकली, ये आपका यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, एक डैम देखने को मिलती है तहरी डैम, जो कि एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का डैम है। और तहरी डैम जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, किस रिवर के रिवर पे, भगीरथी रिवर पे, भगीरथी रिवर पर सिचुएटेड है कौन, तहरी डैम। ठीक है, तहरी गढ़वाल रीजन के अंदर ये पड़ती है। तो क्वेश्चन था आपका कीर्ति ग्लेशियर आपका कहाँ है, उत्तर काशी के अंदर। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड स्पेशल थे। ठीक है, जो उत्तराखंड से स्पेसिफिक एग्जाम है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यूकेपीएससी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो को आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।